हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका। तो इसी से संबंधित सारे बिंदुओं को जानेंगे, सारे समाचार पत्र और पत्रिका को, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। तो जब बात आई है किसकी? समाचार पत्र की। तो समाचार पत्र से पहले कुछ बिंदु को जानते हैं, उसके बाद सारे समाचार पत्र और उसके संस्थापक को जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में समाचार पत्र का जनक किन्हें कहा जाता है या माना जाता है। काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न से शुरुआत ही कर रहे हैं। भारत में समाचार पत्र का जनक किन्हें माना जाता है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये किसे माना जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? JA हिक्की। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट की अगर इसमें हम बात करें तो क्या जानेंगे? तो एक सवाल और क्या पूछा जाता है यहाँ? तो क्या था प्रश्न कि भारत में समाचार पत्र का जनक, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय समाचार पत्र का, किसका? भारतीय समाचार, थोड़ा सा शब्द से क्वेश्चन का क्या होता है, लेवल ही चेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय समाचार पत्र के जनक किन्हें कहा जाता है, भारतीय की जब बात आएगी तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? तब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती या फिर बिहार दरोगा BPSC कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बात करेंगे और क्या पूछ लिया जाता। और एक सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि भारतीय पत्रकारिता, अभी हम लोग बोले थे कि समाचार पत्र एवं पत्रिका दोनों से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, क्या किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रिका का राजकुमार, तो ये कहा जाता है कृष्णदास पाल को। तीनों इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, इसलिए नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे। चलिए और अब जानेंगे सारे समाचार पत्रों के बारे में, जिसकी चर्चा हमें करनी है बारी बारी से। तो अभी हम लोगों ने जाना कि भारत में समाचार पत्र का जनक जो कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो उनसे ही शुरुआत करते हैं, उनके ही समाचार पत्र से। तो इस तरह से कर सकते हैं कि एक साइड आपको समाचार पत्र और एक साइड संस्थापक की बात करेंगे कि इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, और साथ ही साथ इसका वर्ष भी हम लोग क्या करेंगे, जानते चलेंगे। तो प्रकाशन वर्ष, ठीक, कि कब प्रकाशित हुआ था यह समाचार पत्र। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र की बात करेंगे वो कौन सा? बंगाल गजट। बंगाल गजट, जो कि किस भाषा में? तो भाषा भी कभी कभी पूछा जाता है, तो भाषा भी ध्यान में रख लेना है कि बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र, और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? जेम्स A हिक्की, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि अभी आपको बताएं। और बंगाल गजट का अगर प्रकाशन का पूछेगा तो 1780 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है। बढ़ेंगे दूसरे समाचार पत्र की ओर। सारे समाचार पत्र को हम लोग जानेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट, ये तो काफ़ी बार पूछा हुआ है।
दूसरा समाचार पत्र की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा जानेंगे, समाचार दर्पण। कौन सा, समाचार दर्पण। और इसकी भाषा क्या थी, तो बंगाली भाषा। कौन सी भाषा, तो बंगाली भाषा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र पे ही डिस्कस करेंगे। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन, मार्समैन। कौन हो जाएंगे, मार्समैन। और इसकी अगर प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1818 और कलकत्ता। इसका भी प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो कलकत्ता से ही हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और आप लोग से बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरे समाचार पत्र की अगर बात करें जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से नंबर ज़रूर मिलेगा, 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है। संवाद कौमुदी की अगर बात करेंगे तो इसकी भाषा पहले तो बंगाली। बंगाली। और इसके जो संस्थापक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो इस बात को भी ध्यान रख लेना है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो कब, तो 1821। और इसका भी क्या हो जाएगा, कलकत्ता। तो ये बात भी नोट डाउन करेंगे। बढ़ेंगे अगले समाचार पत्र की ओर, जो कि होगा चौथा नंबर पे। कौन सा, तो एक पूछा गया है काफ़ी बार, इसलिए इसको भी करिए स्टार मार्क, उदंत मारदंड। क्या समाचार पत्र का नाम है, उदंत मारदंड। और ये किस भाषा में, तो ये हिंदी भाषा। और इसके अगर बात करें संस्थापक की तो जुगल किशोर। जुगल किशोर इसके संस्थापक थे। प्रकाशन की अगर बात करें तो 1826 में प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो कानपुर से हुआ था। चलिए बढ़ेंगे अब अगले समाचार पत्र की ओर, जो कि होगा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो अगले की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 5वां नंबर समाचार पत्र। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक भी करेंगे। 5वां नंबर पे जिस समाचार पत्र की अगर बात करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा सत्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश, तो सत्य प्रकाश। और इसकी भाषा की अगर बात करेंगे तो ये कौन सी भाषा, गुजराती भाषा में लिखी हुई है। ठीक। और ये इसके संस्थापक का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, करसनो दास मूलजी। कौन हो जाएंगे, करसनो दास मूलजी। और अगर इनकी क्या कहता है प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1852 में हुआ था प्रकाशन। कहाँ से, तो अहमदाबाद से। हर चीज़ आपको बताया जा रहा है कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में, संस्थापक कौन थे, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था और कहाँ से प्रकाशित हुआ था। और ये भी कि कौन कौन सा समाचार पत्र एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। अब 6ठा नंबर की ही बात करिए, सोम प्रकाश। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बनाते होंगे तो आपको खुद पता होगा कि पूछा हुआ है या नहीं। तो सोम प्रकाश की अगर भाषा की बात कर ले तो ये था बंगाली भाषा। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। और इसके जो संस्थापक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ध्यान रखेंगे। और प्रकाशन की अगर बात करें तो 1859 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो कलकत्ता से हुआ था। ज़्यादातर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो कलकत्ता से ही हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर, यानी कि अगले समाचार पत्र की ओर कि और कौन सा ज़रूरी है हमारे लिए जानना। तो अगले की अगर बात करें तो एक और काफ़ी बार पूछा हुआ है, हिंदू पेट्रियट। आप लोग खुद देखिए, प्रीवियस ईयर ज़रूर बनाइए पेपर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रश्न दिखेंगे। और हिंदू पेट्रियट की अगर बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में।
और इसका संस्थापक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष। और नोट डाउन जरूर करिए, आपका खुद का नोट्स तैयार रहेगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। और इसकी अगर प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1853, और कहाँ से? तो कलकत्ता से। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले समाचार पत्र की ओर, जो कि हमारा होगा 8वां नंबर समाचार। हालांकि सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, आपको यहीं से प्रश्न दिखेंगे समाचार पत्र का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि आप प्रॉब्लम या फिर उसको बोलिए आपके लिए यहाँ सॉल्यूशन भी है कि जो आपको बार बार पूछा गया है उस पर स्टार मार्क कर दिया गया। जैसे कि और क्या पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया, एक ध्यान रख सकते, पावनियर। पावनियर या फिर कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? पायनियर। पायनियर ये भी समाचार पत्र है। और किस भाषा से? तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। और इसकी अगर बात करें कि संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट नाइट। कौन हो जाएगा? यानी कि अंग्रेजी प्रेस था। ये आप नाम से भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं अंग्रेजी प्रेस। रॉबर्ट नाइट इसका संस्थापक था। और अगर इसका प्रकाशन की बात करेंगे तो 1865 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो इलाहाबाद से हुआ था। तो इन सारी इम्पोर्टेंट बातों को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगले समाचार पत्र की ओर। अब आएंगे 9वें नंबर पे। कौन सा जानना जरूरी है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। जिस पे स्टार मार्क कर दे रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका की अगर बात करें तो इसके जो संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। और डेली आपको टॉपिक वाइज अभी कराया भी जा रहा है, प्लस आपको पीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेशन भी कराया जा रहा है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताया करें। और रही अगर इसका प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1868 में हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। अब आ जाएंगे अगले समाचार पत्र की ओर, जो कि होगा कैमा नंबर? तो 10वां नंबर। और 10वां नंबर पर किसका जानेंगे? बंग दर्शन। बंग दर्शन मुख्य समाचार पत्र को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी मिलेंगे। तो बंग दर्शन किस भाषा में? तो बंगाली भाषा। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। और इसकी संस्थापक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ से कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो 1873 में। कहाँ से? तो कलकत्ता से। तो प्रकाशन कहाँ से हुआ था ये आपको कुछ कुछ का ही ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो ज़्यादातर कलकत्ता से ही हुए थे। अब बात करेंगे अगर 11वें नंबर पे, तो कौन सा समाचार पत्र जो पूछा जा सकता है? तो एक ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदीप। कौन सा प्रदीप? तो हिंदी प्रदीप। और ये किस भाषा में? तो ये हिंदी भाषा में ही, चूँकि नाम ही है हिंदी प्रदीप, तो हिंदी भाषा में। और इसके संस्थापक हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट। कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण भट्ट। और इसका प्रकाशन वर्ष जो हो जाएगा 1877 में। और कहाँ से? तो वाराणसी से। ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो इसको ध्यान ज़्यादा रख सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले की ओर। ये वीडियो छोटा ही होगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वहीं बात करें और क्या पूछ लिया जाता है? मराठा पत्रिका। और ये किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। और ये इनके संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक जी थे क्या इसके संस्थापक। और इसका प्रकाशन वर्ष की अगर बात कर ले तो 1881 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। बम्बई से इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? मराठा अंग्रेजी समाचार पत्रिका का। वहीं अगले नंबर पे अगर बात करें
13 नंबर पर जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ है, केसरी, मराठा केसरी आपको पता ही है। और ये किस भाषा में, तो मराठा भाषा में। और इसके जो संस्थापक थे वही बीजी तिलक ही हो जाएंगे। और कहाँ प्रकाशन हुआ था, तो इसका भी 1881 में ही। और कहाँ, बम्बई में। तो ये सब ऐसे समाचार पत्र हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब आगे जानेंगे और कुछ समाचार पत्र का, जैसे कि 14 नंबर पे कौन सा जानेंगे, इंडिया। इंडिया समाचार पत्र जो कि किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र के क्या हो जाएंगे, संस्थापक। और अगर इसका क्या कहता है, प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1890 में और बम्बई से। नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा। 15 नंबर पर अगर बात करें तो इंडिया तो जान ही गए। अगर आपसे पूछे इंडियन रिव्यू, इंडियन रिव्यू समाचार पत्र जो कि किस भाषा में, ये भी अंग्रेजी भाषा में। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, तो G.A. नटसन। कौन हो जाएंगे, G.A. नटसन। तो कभी कभी होता क्या है कि आप लोग ये मराठा केसरी ये सब पढ़ के जाइए, अब पूछ दे इंडियन रिव्यू, तो इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। और G.A. नटसन, इसका प्रकाशन की अगर बात करेंगे इंडियन रिव्यू का, तो 1900 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो मद्रास से हुआ था। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे 16 नंबर पे, जो किसके बारे में जानेंगे, इंडियन ओपिनियन। इंडिया, इंडियन और इंडियन रिव्यू, और अब क्या आ गया, ओपिनियन। पहले इंडिया पढ़िए, फिर रिव्यू दीजिए, फिर अपना ओपिनियन रखिए। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके संस्थापक की अगर बात करें, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक। और पूछा हुआ प्रश्न है, 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। बढ़ेंगे अगले समाचार पत्र की ओर, जो कि और क्या जानेंगे, एक लास्ट इंडियन से संबंधित, इंडियन सोशलिस्ट। कौन सा, इंडियन सोशलिस्ट। इंडियन ओपिनियन का अगर भाषा भी ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा ही हो जाएगा। और इंडियन सोशलिस्ट की बात करें तो ये भी अंग्रेजी भाषा में ही। किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में ही। और अगर इसके संस्थापक की बात करेंगे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन हो जाएंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष की बात कर ले तो 1905 में हुआ था। और कहाँ, तो लंदन। ये ध्यान रखेंगे। तो ये और क्या बच गया, हाँ एक ध्यान रख सकते हैं, वंदे मातरम। कौन सा, वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्रिका किस भाषा में, तो वंदे मातरम भी अंग्रेजी भाषा में। अगर पूछे किसका प्रकाशन, संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो पेरिस से हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र जो कि अल हिलाल, काफ़ी बार पूछा हुआ है, अल हिलाल। वंदे मातरम भी पूछा हुआ है। और ये किस भाषा में, तो उर्दू भाषा में। और इसके अगर संस्थापक की बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1912 में। कहाँ से, तो कलकत्ता से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जो पूछा हुआ है इसी में इम्पोर्टेंट में वो जानेंगे, कौन सा, गदर। गदर पत्रिका जो कि किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। और कौन हो जाएंगे संस्थापक, तो लाला हरदयाल। कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1913 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो अमेरिका से हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। एक और जानिए,
जो पूछा हुआ है कौन सा, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल। आपको हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे और आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये अंग्रेजी भाषा में। और इनके संस्थापक की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक। और अगर इसकी बात करें कि कब हुआ था प्रकाशन, तो 1913 में ही हुआ था, जो कि गदर का भी हुआ था और बम्बई से हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो बम्बई से हुआ था। तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जो बार बार पूछे गए, आपको पहले ही बोल दिया गया कि एग्ज़ाम में जो मोस्ट रिपीटेड है उसको भी बताया जा रहा है। कॉमन बिल पत्रिका, कॉमन बिल पत्रिका जो कि किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। आप लोग खुद जब प्रीवियस ईयर सेट मारते होंगे तो आप लोग को ये सब प्रश्न मिलता भी होगा। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट हो जाएंगे इनकी संस्थापक। और प्रकाशन जो हुआ था 1914 में हुआ था बम्बई से ही। हालांकि ज़्यादातर आपसे ये क्या कहता है, समाचार पत्र का नाम और इनके संस्थापक ही पूछा गया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए कर दिया गया है, क्या पता क्या पूछ ले। और जब आई है बात एनी बेसेंट का, तो इनका एक और ध्यान रखिएगा, जिसका प्रकाशन भी 1914 में हुआ था, बम्बई से ही हुआ था और एनी बेसेंट ही संस्थापक है। वो बुक और कौन सा है, न्यू इंडिया, कौन सा, न्यू इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक आज का लास्ट जो पुस्तक पूछा गया है कौन सा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। और न्यू इंडिया भी जो था वो अंग्रेजी भाषा में ही था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे, तो श्रीनिवास शास्त्री जी। कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास शास्त्री। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष की बात कर ले तो 1918 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो मद्रास से हुआ था। तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। और लास्ट का, अब आज के लिए आपको एक कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपके लिए और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चूँकि समाचार पत्र बताया गया है तो क्वेश्चन आपका आज ये है कि आपको ये बताना है कि हरिजन समाचार पत्र, कौन सा, हरिजन समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा में, तो इसके संस्थापक कौन थे और इसका प्रकाशन वर्ष, कहाँ से प्रकाशन हुआ था, संस्थापक, और क्या बताना है आपको, प्रकाशन वर्ष, दोनों आपको इसका आंसर करना है। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।